गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का टीएसबी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं यूपी टेट 2018 का क्लास 1 to 5 का सॉल्व पेपर जो है। यहाँ पर हम लोग डेली 30 क्वेश्चन करते हैं। आज हम लोग के पास समय ज़्यादा है, लाइक दैट हम लोग कहेंगे 45 मिनट का आज हम लोग के पास समय है। तो कुल मिलाकर के हम लोग क्या करेंगे जो है, अपने इस 45 मिनट में आज 30 क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि समय हम लोग को ज़्यादा नहीं लेना चाहिए जो है। अगर 30 क्वेश्चन है तो हमें 30 मिनट का भी समय लेना जो है क्या है जो है ज़्यादा होता है, क्योंकि कुल 2 घंटे में हमको कितने क्वेश्चन करने होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं जो है। और 150 क्वेश्चन के लिए हमें 2 घंटे का ही समय मिलता है। तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे 120 मिनट में हमको 150 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा 1 मिनट से भी कम समय लेता है जो है। तो उस के आधार पर हम लोग 30 क्वेश्चन को करना है तो हम लोग को 25 मिनट में ही करना चाहिए। और लाइक दैट हम लोग के पास समय है तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ अच्छे से चर्चाएं भी कर लेंगे और क्लास को हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से आइए हम लोग क्या करते हैं जो है, अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं जो है। लाइक दैट हमारा देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कोहलर साहब। इनको तो आप जानते ही हैं जो है कि कोहलर साहब हमारे क्या है, अधिगम का सिद्धांत इन्होंने दे रखा है जो है। अभ्यास और त्रुटियों का सिद्धांत जो है इन्होंने बताया था, प्रयास और त्रुटि या अभ्यास और त्रुटि में से प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दे रखा था। लाइक दैट कोहलर का यह सिद्ध करना चाहता था कि कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना उन्होंने लिया जो है कि सीखना हमारा किस पर जो है आधारित है। तो सीखना उन्होंने कहा क्या एक ऐसी स्थिति है जिससे व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है जो है। क्या ऐसी व्यक्ति है, ऐसी चीजें हैं जो है जिन्होंने कोहलर साहब ने लिया। या उन्होंने कहा कि स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है सीखना। उन्होंने कहा जो है क्या कि सीखना एक स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है। या उन्होंने कहा कि संज्ञानात्मक शंकाएं है जो है। या उन्होंने बोला परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है जो है। तो देखिए अधिगम के बारे में उन्होंने क्या कहा कि अधिगम उन्होंने बताया जो है कि ये हमारा क्या होता है जो है, संज्ञानात्मक शंकाएं होता है, मीन्स कॉग्निटिव वर्क होता है। किसी भी चीज को सीखना है तो पहले आपको उसको क्या करना पड़ेगा जो है, उसे अपने दिलो दिमाग मस्तिष्क लाइक दैट संज्ञान, क्या कहते हैं इसको हम लोग संज्ञान कहते हैं जो है, कि उसे हमें अपने संज्ञान लेना पड़ेगा, उस पर विचार करने पड़ेंगे जो है, तब वो जाकर के हमारा क्या होगा, अधिगम होगा। बिना उसको संज्ञान में लिए जो है कोई भी चीज को हम जो है याद नहीं कर सकते जो है। लाइक दैट कितनी अच्छी बात है, इसीलिए इन्होंने कहा जो है कि हमें क्या करना है जो है, आहा अनुभव होता है जो है। जब हम संज्ञान में किसी चीज को ले लेंगे तो उससे हमें क्या होगा जो है, हम लोग कहेंगे आहा अनुभव आएगा जो है। आप जानते ही हैं कोहलर ने क्या किया था जो है, बंदर चिंपांजी में से सुल्तान, हम लोग कहेंगे कि सुल्तान पर उसने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसने क्या किया कि सुल्तान को छड़ी दे रखा जो है, 2 छड़ियां दे रखा, बाहर टेबल पर उसने जो है क्या रखा जो है, बनाना रखा, में से केले को रखा जो है। अब यहाँ पर उसने देखा जो है कि क्या कर रहा है जो है, वो बारी बारी से अपने एक एक छड़ियों का प्रयोग करके केले को खींच के खाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो खींच नहीं पा रहा है। क्यों नहीं खींच पा रहा है, क्योंकि उसकी छड़ियां छोटी पड़ जा रही हैं जो है। तो इसलिए वो क्या किया, परेशान हो गया, हार गया, थक गया जो है, फेंक फाक करके अपनी छड़ियों को क्या किया, बैठ गया जो है। बैठने के बाद कुछ सोचने के बाद निराश हो गया कि अब भोजन तो नहीं मिलेगा। अब फिर उसने क्या किया जो है, गुस्से में उठा जो है, दोनों छड़ियों को ही आपस में जो है क्या करने लगा, लड़ाने लगा जो है। और उस दौरान छड़ियों के जो दोनों सिर थे जो है, एक ऐसी तकनीकी से बने हुए थे जो है कि जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो तो जुड़ जाएंगे जो है। जैसे वो टच करें वैसे वो जुड़ जाएंगे। फिर वही हुआ, जब दोनों छड़ियों को लड़ा रहा था, दोनों छड़ियां आपस में क्या कर गई जो है, जुड़ गई जो है। जैसे जुड़ी छड़ियां लंबी हो गई तो उसको आहा अनुभव हो गया जो है उन्हें, क्योंकि उसने भोजन को खाने के लिए संज्ञान में ले लिया। कुछ भी हो जाए हमें ये केला चाहिए तो चाहिए, इसको बोलते हैं संज्ञान। कुछ भी हो जाए हमें ये चीज चाहिए तो चाहिए, इस तरीके के थॉट को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञान कहते हैं, कॉग्निशन बोलते हैं जो है। तो इस तरह के संज्ञानात्मक शंकाएं है जो है, ये सिस्टम, शंका मीन्स हमारा सिस्टम होता है, तंत्र होता है जो है, कि हम कहेंगे शंका, इस शंकाएं को हम लोग क्या कहते हैं जो है, देखिए इस शंकाएं को हम लोग सिस्टम कहते हैं जो है। लाइक दैट इसे हम लोग क्या कहते हैं, इस शंकाएं को इंग्लिश शब्द में सिस्टम कहा जाता है, सिस्टम।
तो देखिए ये हमारा संज्ञानात्मक सिस्टम की हमारी क्या होती है, प्रक्रिया होती है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे संज्ञानात्मक शंका है हमारा जो सीखना जो है, कि जब तक हमें उसके लिए जो पागलपन नहीं आएगा, जैसे जो है सुल्तान में पागलपन आया केला खाने के लिए, तब जाकर के वो क्या किया जो है सीख पाया। तो उसे डायरेक्ट अनुभव हो गया, आहा अनुभव जिससे कहते हैं, इसलिए इसे आहा अनुभव का सिद्धांत भी कहा जाता है जो है। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हो गया कि कोहलर साहब ने क्या किया था जो है, हमारा जो ये संज्ञानात्मक शंका को काउंट किया कि इसी के द्वारा अधिगम हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए हमने प्रयास और त्रुटि बताया, लाइदर थांडाई का वो प्रोसेस रहा है जो प्रयास और त्रुटि, वो भी इन्होंने क्या किया, उन्होंने संज्ञान को ही काउंट कर रखा है जो है। तो इस तरीके से सभी हमारे अधिगम के तौर पर सब लोग संज्ञान को ही काउंट किए हैं जो है। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। कोई नई भाषा है, नई भाषा, अब देखिए भाषा मीन्स हम लोग कहेंगे हमारा क्या रहा है जो लैंग्वेज की बातें कर रहा है जो है, कि कोई नई लैंग्वेज सीखना है। जैसे आप हिंदी जानते हैं, आपको इंग्लिश सीखना है जो है, अगर आपको इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश सीखना है, आप हिंदी जानते हैं जो है, तो इंग्लिश सीखने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, पहले लेटर को याद करना पड़ेगा। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ए बी सी और डी, ऐसे आपको जो है क्या करना पड़ेगा, अक्षरों को पहले क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इन अक्षरों से क्या होगा जो अक्षरों से जो अक्षर से शब्द बनेगा, अक्षर से हम लोग कहेंगे कि कई अक्षर हमारे मिलेंगे, कई अक्षर मिलेंगे तो हमारे शब्द बनेंगे। लाइक दैट सर ये क्या हो गया, थोड़ा देखना तो इसमें। एरो एकदम बंद हो गया, एक डायरेक्ट बंद हो गया ये। ऐसे पहले भी बंद हुआ था क्या, पहले ही बंद हुआ था। तो देखिए हम लोग क्या कहेंगे जो है, हम लोग कहेंगे कि पहले हम लोग क्या करेंगे, किसी भी चीज को सीखना है तो पहले अक्षर को काउंट करेंगे। अक्षर हमारे मिलकर के क्या बनाएंगे, शब्द बनाएंगे, शब्द बनाएंगे, और कई शब्द हमारे मिल करके, कई शब्द हमारे मिल करके क्या बनाएंगे जो वाक्य बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे जो है। तो इस तरीके की भाषा में हम कहें नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से शुरू किया था। देखिए पहले अक्षर को आप सीखेंगे, फिर शब्द को सीखेंगे। शब्द जब दोनों का हमारा क्या होगा जो है, इनके मध्य साहचर्य बनाएंगे जो है, तो हमारा क्या बनेगा, वाक्य बनेगा जो है। समझ गए, क्या कहेंगे, वाक्य। तब हम लोग कहेंगे नई भाषा हम सीख पाएंगे जो है। तो मीन्स हमारा आंसर क्या मिलता है, ये मिलता है कि पहले हम लोग नई भाषा सीखने के लिए पहले उसके लेटर को याद रखेंगे, फिर इसके वर्ड को, शब्द को काउंट करेंगे, फिर इसके सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा अक्षर, शब्द और वाक्य के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, किसी नई भाषा का हम लोग जो है अधिगम करेंगे जो है। देखिए समावेशी कक्षा में, समावेशी एक शिक्षा होती है, एक कक्षा होती है जो है। हम कहेंगे कि एक ऐसी कक्षा जिसमें सामान्य बच्चे, विशिष्ट बच्चे और हम लोग कहेंगे मेंटली रिटार्डेड बच्चे, मानसिक मंद बुद्धि के बच्चे एक साथ बैठाए गए हो जिस कक्षा में, उस कक्षा को बोलते हैं समावेशी कक्षा जो है। तो हम लोग क्या कहेंगे, समावेश है, इंक्लूड कर दिया गया, इस इंक्लूड को इंक्लूसिव बोलते हैं जो इंक्लूड कर दिया गया। तो यहाँ पर देखिए सामान्य और विशिष्ट छात्र जो बी आंसर आपको दे रहा है कि सामान्य छात्र, विशिष्ट छात्र, हम कहेंगे मानसिक मंद बुद्धि के छात्र, मानसिक मंद बुद्धि, मानसिक मंद बुद्धि के छात्र, जब एक साथ होंगे तो उसे हम लोग कहेंगे जो है, एक साथ होंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक साथ होंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे समावेशी कक्षा। क्या बोला जाएगा, उसे हम लोग कहेंगे इंक्लूसिव बोलेंगे। इंग्लिश का प्रोसेस होता है इंक्लूसिव, इंक्लूड सबसे लिया गया कि सबको इंक्लूड कर दो, सबको एक साथ ले लो जो है। तो इस तरीके का शिक्षा हमारी क्या छात्र शामिल होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कौन से छात्र होंगे, सामान्य होंगे, विशिष्ट होंगे और मानसिक मंद बुद्धि के छात्र होंगे। ये सभी छात्र हमारे एक साथ पढ़ेंगे जिस कक्षा में, उसे बोला जाएगा समावेशी कक्षा जो है। देखो अधोलिखित में गणित संबंधित अधिगम अक्षमता,
देखिए गणित संबंधित हम लोग डिसकैलकुलिया बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, गणित संबंधित अधिगम अक्षमता को डिसकैलकुलिया डिसकैलकुलिया कहा जाता है। देखिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो है हम लोग कहें गणित संबंधित अधिगम में अगर क्षमता है तो उसे हम लोग डिसकैलकुलिया कहते हैं जो है। ये हमारा क्या होगा, हम लोग कहेंगे कि हमारा नीरस संबंधी दोष है जो है वो कौन सा पद परिभाषित करता है, नीरसता संबंधी दोष गणना दोष। तो गणित में क्या किया जाता है, गणना की जाती है, तो हम लोग क्या कहेंगे गणना दोष, जो गणना दोष हमारा किसके वजह से हुआ, डिसकैलकुलिया के द्वारा हुआ। तो इस तरीके से हम लोग को गणना दोष मालूम हो गया। क्वेश्चन 4 का हमारा ऑप्शनल मिला जो है, यहाँ देखिए बी होना चाहिए, ऑप्शनल सी बनाया हुआ है, नीचे वाला हम लोग का सी होना चाहिए, तो हम लोग का ऑप्शन हमारा क्या सही है, बी सही है। नेक्स्ट देखिए समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है जो है, समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है जो है, तो हम लोग कहेंगे समावेशी मीन्स इसकी सफलता, समावेशीकरण की सफलता के लिए हम लोग कहेंगे किसकी आवश्यकता है जो है, हम कहेंगे सभी में जो है क्या होना चाहिए, संवेदनशीलता होना चाहिए, सेंसिटिविटी होना चाहिए, संवेदनशीलता हम लोग कहेंगे सेंसिटिविटी होनी चाहिए, सेंसिटिविटी होनी चाहिए, संवेदनशीलता का होना मस्ट है जो है। बगैर संवेदनशीलता का हम लोग कहेंगे कि एक साथ जो है हम लोग कहेंगे सामान्य बच्चे, विशिष्ट बच्चे और मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों को एक साथ हम लोग जो है बैठा नहीं सकते जब तक जो है सेंसिटिविटी न हो, जब तक संवेदनशीलता न हो जो है, समझ गए। तो इस तरीके का हमारा पॉइंट्स क्या आया जो है कि संवेदनशीलता के आधार पर ही हम लोग क्या कर सकते हैं जो है, समावेशीकरण कर सकते हैं जो है। अब जैसे रूढ़ व्यक्ति है जो रूढ़ व्यक्ति होगा जो है, संवेदनशील नहीं होगा, तो क्या सभी लोग को एक साथ लेकर के चल सकता है? हम लोग कहेंगे कि मनुष्यों के प्रोसेस में देखा जाए तो कुछ अमीर कुछ गरीब होते हैं जो है, कुछ हम लोग कहें शहरी होते हैं, कुछ स्लम डाक के होते हैं जो है, कुछ देहात के होते हैं, तो सबको एक रिगिड व्यक्ति जो है, रूढ़ व्यक्ति जो है, सबको एक साथ लेके नहीं चल सकता जो है। हम लोग कहें अगर सबको एक साथ लेकर के चलता है तो समावेशी हो गया, उसे हम लोग कहें कि वो व्यक्ति काफी संवेदनशील है जो है, समझ गए। तो संवेदनशीलता पर ही हम लोग का क्या आता है जो है, हम लोग कहेंगे समावेशीकरण की प्रक्रिया आती है जो है। देखिए निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है जो है, अब देखिए जो है संवेग, इमोशन बोलते हैं इसको, हम लोग क्या बोलते हैं, इमोशन इमोशन संवेग को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इमोशन का कार्य तत्व नहीं है जो है। अब इमोशन का तत्व क्या नहीं है जो है, हम लोग कहेंगे कि जिसमें इमोशन नहीं है वो हम लोग कहेंगे व्यवहारिक नहीं हो सकता जो है। व्यवहारिक व्यक्ति वही होगा जिसमें इमोशन है, मीन्स हम लोग कहेंगे इमोशन का एक तत्व हमारा क्या हो गया, व्यवहार हो गया जो है। तो ये हमारा देखिए क्या मिल गया, पहला मिल गया व्यवहार हो गया। दैहिक मीन्स डेली होता है, इंग्लिश के प्रोसेस में डेली होता है, डेली। अब देखिए दैहिक हम कहेंगे इमोशन की प्रक्रिया हमारी क्या एक जैसी हमेशा रहती है, नहीं, आज इमोशन कुछ और है, कल इमोशन कुछ और होगा, परसों इमोशन कुछ और होगा। तो ये हमारे इमोशन क्या करते रहते हैं जो डेली हमारे क्या करते रहते हैं, बदलते रहते हैं जो है। अब देखिए संज्ञानात्मक, जैसा किसी चीज को आप संज्ञान में लेंगे वैसा इमोशन होगा जो है। अब जैसे दुखी घटना को अगर संज्ञान में आप ले लिए जो है तो आप दुखी रहेंगे जो है। अगर आप इंजॉय वाली प्रक्रिया को जो है संज्ञान में ले लिया जो है, अंतःकरण में अपने ले लिया जो है, तो आप क्या करेंगे जो है, प्रफुल्लित रहेंगे जो है। तो इस तरीके से हम लोग कहें संवेग ये भी तत्व है। अब ये देखिए संवेदी मीन्स सेंसरी बोलते हैं, संवेदी क्या बोलते हैं, सेंसरी बोलते हैं, सेंसरी। अब सेंसरी के तहत आपको मालूम होगा संवेदी के तहत कि सेंसरी ऑर्गेन्स होते हैं। अब देखिए सेंसरी ऑर्गेन्स में हम लोग कहते हैं कि हमारी आंखें होती हैं, 5 सेंसरी ऑर्गेन्स 5 होते हैं, आंख होती है, दूसरा हम लोग कहेंगे नाक होती है, तीसरा कान होता है जो है, चौथा हमारी जीभ होती है, पांचवा हम लोग कहेंगे त्वचा होती है जो है। तो देखिए जब तक हम लोग कहेंगे जो है कि ये हमारे जो है सेंसरी ऑर्गेन्स संवेदी अंग 5 होते हैं जो है। अब हम कहेंगे क्या संवेग का संवेदी अंग से संबंध है, हम कहेंगे नहीं है जो है। ये आंखें हमारी जो है क्या करती हैं जो है, केवल एक हमारे जो है क्या है जो है, ये मानक हैं जो है, हमारी आंखें हमारी मानक है, जो हम देखना चाहते हैं वही देखती हैं जो है,
समझे। जैसे होता है कोई दुर्घटना हो गई जो है, तो दुर्घटना को हमने देख लिया, अगले को चोट लगाया जो है, जब उसको हम लोग क्या करेंगे, जो चोट लगा, क्या हम दुखी हो जाएंगे? नहीं, दुखी हम कब होंगे जो है, संवेग हमारा कब आएगा, जब उसका हम लोग क्या करेंगे, प्रत्यक्षीकरण करेंगे जो है, मीन्स उसके बारे में विचार करेंगे कि इसके मम्मी होंगे, इसके पापा होंगे, इसके दोस्त यार होंगे, सभी लोग परेशान होंगे, बेचारे को चोट लग गई जो है। तो हम कहेंगे संवेदी, ये आंखें हमारी केवल उसे देखती हैं जो है, लेकिन इमोशन का भाव वो नहीं लाती जो है। इमोशन का भाव हमें कहाँ से लाना पड़ता है? ब्रेन से लाना पड़ता है जो है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे संवेग का तत्व हमारा संवेदी अंग नहीं होते। समझ गए। संवेदी अंग हमारे क्या होते हैं? केवल हमारे क्या होते हैं? एक सहयोगी होते हैं, लेकिन हम लोग कहेंगे संवेग से जुड़े हमारे ये नहीं होते हैं जो। अगला देखिए, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है जो। अब हम लोग कहेंगे संज्ञानात्मक, हमारा कॉग्निशन का हमारा जो फील्ड है जो है, जो एरिया है, वो एरिया हमारी कौन सी है जो है। अब प्रथम एरिया हमारी संज्ञान का क्या होती है जो है। तो संज्ञान के लिए फर्स्ट हमें क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए जो। क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए। बगैर नॉलेज का हमारा कोई प्रोसेस नहीं आ सकता जो है। तो देखिए, नॉलेज के बाद हम लोग कहेंगे ज्ञान। ज्ञान हमारा नॉलेज, ज्ञान। ज्ञान के बाद हम कहेंगे कोई ज्ञान है, उस ज्ञान को हम लोग क्या करेंगे जो है, किस प्रक्रिया में लेंगे जो है। हम लोग कहेंगे ज्ञान को हम लोग अवबोध, मीन्स अवबोध के प्रोसेस में हम कहेंगे कि इस ज्ञान को हमने क्या किया? धारण किया जो है। अवबोध, बोध हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया। इस ज्ञान को हमने सुना, सुन करके जो है क्या कर लिया? इसको धारण कर लिया जो है। अब देखिए, संज्ञान की चीजें वही हमारी चल रही है। हमने ज्ञान को क्या किया जो है? धारण किया जो है। अब धारण करने के बाद हम उसका उपयोग किए जो है। क्या किए? उपयोग किए। उपयोग विश्लेषण, हमने क्या किया? उसका उपयोग विश्लेषण किया। फिर हम उसका क्या किए जो है कि देखिए जो है कि ये हमारा ज्ञान फायदेमंद रहा कि नहीं रहा जो है। अगर फायदेमंद है तो हम उसके तौर पर मूल्यांकन की बात करते हैं कि फायदेमंद रहा या नुकसान दे रहा जो है। तो इस तरीके का हमारा क्या रहा जो है, संज्ञान का जो क्षेत्र होगा, पहले नंबर पर हमारा ज्ञान आएगा, दूसरे नंबर पर हमारा जो है क्या आएगा? उसको धारण करना आएगा, तीसरे में हम लोग कहेंगे उसका उपयोग आएगा, और हम लोग कहेंगे चौथे में उपयोग के बाद उसका मूल्यांकन आएगा। चौथे में हमारा क्या आएगा? इसका मूल्यांकन आएगा जो है, किस ज्ञान द्वारा हमें क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ जो है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कुल मिलाकर के संज्ञान कुल 4 फील्ड होते हैं: ज्ञान, अवबोध, अनुपयोग और हम लोग कहते हैं जो है मूल्यांकन। तो ये चारों हमारे क्या होते हैं जो है? संज्ञानात्मक के हमारे क्या होते हैं? फील्ड होते हैं, या हम कहेंगे एरिया होते हैं जो। देखिए, 8वां क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित में कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? ये देखिए, गुड टीचिंग, समझ गए। हम लोग कहें गुड, अच्छे, गुड टीचिंग की हमारी विशेषता नहीं है जो। गुड टीचिंग की अच्छी विशेषता नहीं है जो है। स्वेच्छाचारी, ये जब आए तब पढ़ाए चले गए, क्या ये विशेषता होगी? समझ गए। जब आए तब चले गए पढ़ा करके जो है, कोई समय नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है, कोई ड्यूरेशन नहीं है कि कितना पढ़ाए। आए 10 मिनट पढ़ाए, 2 घंटा लेट आए जो है 4 घंटा पढ़ाए जो है, या हम कहेंगे 2 घंटा लेट आए 10 मिनट पढ़ाए जो है, ये स्वेच्छाचारी होता है। तो हम लोग कहेंगे अच्छे शिक्षण की विशेषता ये हमारी नहीं होगी। फ्रीडम टीचिंग जो है, स्वतंत्रता के साथ टीचिंग हमारी, हम लोग कहेंगे कि ये हमारी क्या होगी जो है, हम कहेंगे कि ये हमारी विशेषता शिक्षण की नहीं है। अब देखिए, सहानुभूति द्वारा अध्ययन कराना, ये हमारी शिक्षण की विशेषता है जो है। हम कहें जनतांत्रिक, मीन्स कई लोग को एक साथ पढ़ाना जो हमारी विशेषता है। वांछनीय सूचनाएं देने वाला, मीन्स अच्छी अच्छी सूचनाओं को जो है क्या किया जाता है? टीचिंग में दिया जाता है। ये सभी हमारी विशेषताएं हैं। लेकिन स्वच्छता से जो है पढ़ाना, 10 मिनट लेट आना जो है, और क्या करना जो है 15 मिनट पहले छोड़ देना जो है, ये हमारी शिक्षण की अच्छी विशेषता नहीं होती जो है। टाइमली आकर के टाइम से पढ़ाना ही अच्छी हमारी क्या होती है? टीचिंग की विशेषता होती है जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9वां क्वेश्चन जो है देखिए, बोल रहा है प्रेरण का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया जो है। अब देखिए, ये प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, ये तो आपको मालूम है जो है कि ब्रूम शाम ने दिया था जो है, बूम शाम ने दिया था जो है, बूम विक्टर बूम शाम ने दिया था। इन्होंने क्या बोला था जो है, इन्होंने जो है, देखिए प्रत्याशा सिद्धांत क्या है, इन्होंने कहा जो है कि ओवर ड्यूटी आपको नहीं करनी चाहिए। यही सिद्धांत है कि ओवर ड्यूटी नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए।
अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तब भी नहीं करनी चाहिए। पैसे की ज़रूरत होने पर भी जो है हम लोग कहेंगे पैसे की आवश्यकता होने पर भी, आवश्यकता होने पर भी ओवर ड्यूटी नहीं करनी चाहिए। यही हमारा जो प्रत्याशा सिद्धांत है विक्टर ब्लूम साहब ने दिया था, जो है कि आपको जितने भी जो है धन की जरूरत है वो धन आपको मिल जाता है। जो आप जो मेहनत करते हैं, जो आपका टाइम है वर्किंग का, उतने से उसको आप में जो है क्या करना चाहिए, आपको संतोष करना चाहिए। जो आपका ओवर ड्यूटी आप करते हैं, जो ओवर टाइम आपको बच जाता है, उसमें आपको ड्यूटी नहीं करना चाहिए। यही है जो इनका क्या मोटिवेशन का प्रत्याशा सिद्धांत, जिसके द्वारा जो दिया गया था, हम कहें विक्टर ब्लूम के द्वारा दिया गया जो है। अगला देखिए जो है बोल रहा है कि अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान, अग्रिम मीन्स पहला अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। जो है हम लोग कहेंगे अग्रिम व्यवस्थापक हमारा मॉडल, प्रतिमान मीन्स हम लोग कहेंगे मॉडल, किस परिवार से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर हम कहेंगे कि हमारा क्या हुआ, जो है हम लोग कहेंगे न्यूक्लियर व्यक्तिक हमारा जो है परिवार, यहाँ पर हम बोलेंगे जो है हमारा क्या रहा, न्यूक्लियर फैमिली रही है, न्यूक्लियर फैमिली रही है हमारी, न्यूक्लियर फैमिली। क्या न्यूक्लियर फैमिली से संबंधित होगा, हम कहेंगे सामाजिक अंतःक्रिया की हमारी फैमिली रही, जो है सूचना प्रक्रियाकरण की जो है हम कहेंगे कि अग्रिम व्यवस्थापक। देखिए हमारी ये हमारी सूचना का जो है कौन करेंगे हम लोग, जो है ये फिर बोल गए बुआ भैया देखिए हमारा क्वेश्चन रहा जो है 10वां का, जिसका हम लोग कहेंगे आंसर हमारा मिला सी। आइए अगला हम लोग देखते हैं जो है, देखिए कौशल के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। अब देखिए कौशल स्किल, हर व्यक्ति के पास किसी न किसी जो है स्किल की अधिकता है। देखिए स्किल तो हमारे कई होते हैं सभी के पास जो है, लेकिन किसी न किसी स्किल की हमारी क्या होती है, अधिकता होती है जो है। और जिस किसी स्किल की अधिकता होती है वो लोग क्या करते हैं, उस स्किल को स्थानांतरित करते हैं। मीन्स जैसे हमारे पास टीचिंग का साइको का स्किल तगड़ा है जो है, तो हम आपको क्या करते हैं जो है साइको पढ़ा रहे हैं, मीन्स हम आपको स्थानांतरित कर रहे हैं जो है, समझ गए, आपको हम दे रहे हैं। तो कह रहा है कि स्किल के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। यहाँ पर हमारे कौन सा, अब देखिए कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य। हम लोग क्या कहेंगे, एक ये मोशन है, ये जो हमारा गति हम लोग कहेंगे मोशन है, ये जो है ये मोशन है। हम आपको दे रहे हैं, आप किसी और को देंगे, वो किसी और को देगा, वो किसी और को देगा। ऐसे आपका जो है साइकोलॉजी क्या करेगी जो है, हम लोग कहें पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आपका जो है न हो करके जो है क्या कहेंगे जो है सामाजिक तौर पर ये जो है आपकी चलती रहेगी जो है। में CDP पढ़ाने वाले लोग आते रहेंगे, क्योंकि गति होती रहेगी इसमें जो है, क्योंकि हमने जो हमारा विशेष स्किल रहा उसको हमने आपको दिया, आप किसी और को देंगे, वो किसी और को देगा जो है। इस तरीके से हम लोग कहें कौशल अंतरण एक हमारी क्या होती है, मोशन होती है, गति होती है, ये उद्देश्य नहीं होता है। लाइक दैट आंसर हमारा क्या मिलता है, ये मिलता है। देखिए निम्न में कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है जो है। अब देखिए जो है टीचिंग लॉ नहीं है, जो क्या बोला गया यहाँ पर जो है, देखिए जो है शिक्षण सूत्र नहीं है, शिक्षण सूत्र बोला नहीं है जो है। तो नहीं के प्रोसेस में देखिए हम कहेंगे कि शिक्षण प्रक्रिया हमारी कैसी चलती है, सरल से जटिल की ओर चलती है, अनिश्चित से निश्चित की ओर चलती है। जैसे बालक है तो बालक को पहले सरल चीज़ों को आप पढ़ाएंगे कि कठिन चीज़ों को पढ़ाएंगे, तो सीधे बातें आता है जो है कि शिक्षण आप पढ़ाएंगे, पहले सरल चीज़ पढ़ाएंगे फिर कठिन चीज़ पढ़ाएंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि अनिश्चित से निश्चित की ओर जो है, कोई चीज हमारी जो है जानकारी नहीं है, उस जानकारी से आप जानकारी की तरफ बच्चे को लेकर के जाएंगे जो है। कहेंगे दृश्य से अदृश्य के, जो चीज हमें दिखाई देती है लाइक दैट हम लोग कहेंगे मूर्त होती है, मूर्त से अमूर्त की ओर हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, ले जाते हैं अधिगम प्रक्रिया में जो है। अब देखिए हम लोग कहेंगे निगमन से आगमन की ओर जो है, तो लाइक दैट देखिए ये कह रहा है निगमन से आगमन की ओर बोल रहा है। हम लोग कहेंगे कि ये हमारा जो है क्या है, ये थॉट गलत है जो है, क्या है ये थॉट गलत है जो है। प्रक्रिया क्या चलती है, आगमन से निगमन की ओर होती है। शुद्ध क्या होगा इसका, आगमन से निगमन की ओर।
निगमन, आगमन से निगमन की ओर, निगमन की ओर। अब देखिए यहाँ का जो शुद्ध प्रोसेस होता है, आप यहाँ से जानिए कि हम लोग ये बोलता है आगमन। आगमन के प्रोसेस में हम लोग कहेंगे कि मूर्त से जो है, मूर्त से अमूर्त की ओर, अमूर्त, अमूर्त की ओर, अमूर्त की ओर, की ओर। अब देखिए मूर्त से अमूर्त की ओर जो है हम लोग का अधिगम हमारा क्या होता है, जो हम लोग कहेंगे शिक्षण का अधिगम होता है कि जो चीज बालक देख रहा है, जैसे बालक ये बॉटल को देख रहा है तो इस बॉटल के आकार को आप क्या कर सकते हैं, कल्पनाओं द्वारा तब बताएंगे जब उसको कोई एक बॉटल दिखा रखे रहेंगे, जो है समझ गए। तो बॉटल हमारा क्या हो गया, एक मूर्त प्रोसेस हो गया जो है, लेकिन बॉटल के जो स्वरूप को हम बताते हैं जो है वो हमारा क्या हो जाता है, जैसे फिगर बना करके हमने उसको दिखा दिया तो एक अमूर्त का प्रोसेस हो गया जो है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि ये सिद्धांत हमारा क्या उल्टा दिया हुआ है। हम लोग कहेंगे ये भी शिक्षण का सिद्धांत है, आगमन से निगमन की ओर ये होता है, न कि हम लोग कहेंगे निगमन से आगमन की ओर होता है। तो इस तरीके से हम लोग का क्या रहा जो है, हम लोग कहेंगे 12वां का आंसर हमको मिलता है डी। देखिए सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है जो है, अब प्रथम किसी भी जो है, अब देखिए सूक्ष्म माइक्रो टीचिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, हम लोग बोलते हैं माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग बोलते हैं जो है, माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म से। सभी लोग बीएड किए हैं जो है या बीटीसी किए हैं जो है, तो उनका क्या होता है, माइक्रो टीचिंग का जो है क्लासें लगती है जो है, 15 दिन की, महीने भर की ऐसे क्लासें मिलती है और उनको वहाँ पर जा करके वो प्यूपिल टीचर के नाम से जाने जाते हैं जो है, वहाँ पर छात्र शिक्षक। माइक्रो टीचिंग करने वाले व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं प्यूपिल टीचर, प्यूपिल, प्यूपिल टीचर बोलते हैं, प्यूपिल टीचर बोलते हैं, टीचर प्यूपिल मीन्स जो भी बीएड कर चुके हैं उन्हें हम लोग जो प्यूपिल टीचर बोलते हैं, मीन्स हम लोग यहाँ बोलते हैं छात्र, छात्र शिक्षक, छात्र शिक्षक। ये छात्र शिक्षक को क्या किया जाता है, माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है इनसे जो है। अब माइक्रो टीचिंग में इनको छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो भेजा जाता है जो है, मीन्स अध्यापन का कार्य करवाया जाता है जो है, और अधिगम का कार्य भी करवाया जाता है, मीन्स पठन पाठन का दोनों कार्य इनके द्वारा करवाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, सबसे जो है पहली प्रक्रिया इसमें क्या होती है जो है, हम कहेंगे इसमें माइक्रो टीचिंग कुल मिलाकर के 6 पद होते हैं। पद मीन से हम लोग कहेंगे चरण होता है, चरण कितने होते हैं, हम लोग कहते हैं 6 चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं जो है, 6 चरण होते हैं जो है। अब देखिए 6 चरण में हम लोग कहेंगे कि हमारा जो है पहला चरण क्या होता है जो है, हम लोग कहेंगे पहला चरण होता है प्लानिंग। पहला चरण हमारा क्या होता है, आंसर मिलता है सी। पहला चरण हमारा जो है क्या होता है जो है, हम लोग कहेंगे प्लानिंग, योजना बनाना होता है। और लास्ट चरण हमारा फीडबैक का होता है, ये हमारा लास्ट होता है। लास्ट की प्रक्रिया हमारी फीडबैक की होती है, प्रतिपुष्टि की होती है। तो इस तरीके से जब हम लोग माइक्रो टीचिंग स्टेप पढ़ेंगे थ्योरेटिकल प्रोसेस में, तो हम आपको 6 स्टेप क्या करेंगे, इजिली है, आसानी से आपको हम दे देंगे जो है, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है जो है। आइए अगला हम लोग देखते हैं कि निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। अवबोध, बोध मीन से हम लोग कहेंगे बोध, गौतम बुद्ध से आप याद रख सकते हैं जो है, बोध प्राप्त हुआ उनको, मीन्स हम कहेंगे ज्ञान प्राप्ति हो गई जो है। तो हम लोग कहेंगे ज्ञान प्राप्ति मीन्स नए चीज की खोज हो गई जो है। बोध प्राप्त हुआ मीन्स नए चीज की उन्होंने क्या कर दिया, जो खोज कर दिया जो है, कि दुख है उसका जो है कारण है, तो उस दुख के कारण का निवारण भी है जो है, यही एक ज्ञान हो गया, ये बोध हो गया। तो हम कहेंगे नई चीज को खोजना, और नई चीज को हम लोग क्या बोलते हैं जो है, हिंदी की भाषा में जो है हम लोग अन्वेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अन्वेषण कहा जाता है जो है। यहाँ पर देखिए दे रखा है आपका डी ऑप्शनल जो है, हम लोग कहेंगे अन्वेषण जो है, खोज। अन्वेषण मीन्स हम लोग क्या कहेंगे, खोज। खोज की प्रक्रिया हमारी, जिसे इंग्लिश में हम लोग रिसर्च बोलते हैं, रिसर्च बोलते हैं। रिसर्च की प्रक्रिया हमारी क्या होती है, खोज की, हम लोग कहेंगे जो है कि हमारा अवबोध होता है। खोज हमारी क्या होती है, अवबोध होती है जो है, मीन्स जिसे हम लोग अन्वेषण करते हैं जो है। देखिए शैक्षिक सुधारों में
मीन्स टीचिंग का जो हमारा प्रक्रियाएं चल रही है, अगर उसमें सुधार की बात की जाए जो है, तो प्रभावी विकेंद्रीकरण, इफेक्टिव डिसेंट्रिफिकेशन तभी संभव होगा। कब संभव होगा जो है, जब हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या होगा, सुधार कब होगा शैक्षिक में, हमारे शैक्षणिक प्रक्रिया में, जब खंड व शकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े जो है। खंड और शकुल मीन्स हम कहेंगे कि छात्र और शिक्षकों की क्या हो, भागीदारी बढ़े। स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो जो है, मीन्स जहां पर आपका शिक्षण कार्य चल रहा वहीं के लोग हो, वहीं के बोल भाषा में आपको अधिगम कराना पड़े। ये भी बातें सही है, मीन्स हम कहें ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा बोल रहा है अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो, तो हम कहेंगे कि रियल बात है, बगैर संसाधन का अधिगम नहीं हो पाएगा। प्रासंगिक सामग्री भी होनी चाहिए और संसाधन भी होने चाहिए, ये सभी चीजें होगी तभी अच्छे से अधिगम होगा। लाइक द आंसर हमारा मिलता है डी, ए बी सी, ये तीनों आंसर हमारे क्या है यहाँ पर ऑप्शनल सही है। जो देखिए एक छात्र पढ़ रहा है, जो उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, अब नाम लेकर बुलाया तो क्या किया, जो उसको सुनाई देगा कि नहीं देगा, जो है हम लोग कहेंगे नाम लेकर बुलाया तो उसको सुनाई देगा। जो है सुनाई क्यों दिया, जो है क्योंकि हम कहेंगे नाम लेकर बुलाया तो ध्वनि उसके पास गई। जो है कौन गया उसके पास, जो है जब नाम लेकर के बुलाया तो ध्वनि उसके पास गई। जो है तो ध्वनि के प्रोसेस में हम लोग कहेंगे कि क्या रहा, जो निम्न से किस संवेदना द्वारा छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा, तो हम कहेंगे ध्वनि संवेदना। देखिए कितना इजीली प्रोसेस है, जो है कि उसके पास जब कोई नाम लेके बुलाता है तो उसके पास ध्वनि जाती है, और ध्वनि का प्रोसेस हमारा देखिए ध्वनि संवेदना। जो है क्या बोलेंगे, मीन्स कान। ध्वनि संवेदना का संबंध किससे होता है, हम लोग कहेंगे कान से होता है, समझ गए। तो इस तरीके का हमारा क्या रहा, जो है आंसर मिला 16वां का, हम लोग कहेंगे सी। आइए 17वां देखते हैं। जो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। देखिए प्राक संक्रियात्मक अवस्था हम लोग कहेंगे कि ये हमारा 4 अवस्था सिद्धांत की दूसरी अवस्था है। ये हमारी जो है हम लोग कहेंगे कि दूसरी अवस्था है, ये दूसरी, हम लोग कहेंगे कि ये दूसरी अवस्था है, दूसरी अवस्था है, ये दूसरी अवस्था है। और दूसरी अवस्था के तौर पर हम लोग कहते हैं इसका समय काल कितना होगा, जो है 2 से लेकर के 7 साल होगा। जो है 2 से लेकर के 7 वर्ष होता है, 7 वर्ष होता है। प्रथम का हम लोग को मालूम है कि प्रथम का समय काल कितना होता है, प्रथम का समय काल जन्म से लेकर के जन्म से 2 वर्ष होता है, 2 वर्ष होता है। जो है दूसरा प्रथम का हम लोग को मालूम है गामक अवस्था, जो है प्रथम अवस्था गामक अवस्था होती है। चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो है लिख देता हूँ, आपका अच्छे से इसको आप कैप्चर भी कर लेना, जो है समझ गए। तो देखिए पहली अवस्था जो होती है प्रथम अवस्था, प्रथम अवस्था, प्रथम अवस्था, प्रथम अवस्था का नाम जो होता है वो गामक अवस्था होती है, गामक अवस्था, गामक अवस्था, गामक अवस्था। इसका समय काल होता है जो है जन्म से लेकर के 2 वर्ष होता है, 2 वर्ष का होता है गामक अवस्था। द्वितीय अवस्था जो इनकी होती है द्वितीय अवस्था, द्वितीय अवस्था, द्वितीय अवस्था, द्वितीय अवस्था का इन्होंने दे रखा जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था, यही हमारी प्राक संक्रियात्मक, संक्रियात्मक, प्राक संक्रियात्मक अवस्था। इसका जो समय काल होता है 2 से लेकर के 7 वर्ष होता है, 7 वर्ष होता है। तीसरा हमारा तृतीय अवस्था होती है, तृतीय अवस्था, तृतीय अवस्था मूर्त अवस्था होती है। तृतीय अवस्था को हम लोग कहते हैं मूर्त अवस्था, मूर्त अवस्था, मूर्त अवस्था या कंक्रीट अवस्था बोलते हैं। 7 से लेकर के इसका 11 वर्ष समय काल होता है, 7 से लेकर के 11 वर्ष जो है। चतुर्थ हमारी जो आती है चतुर्थ अवस्था हमारी जो है अमूर्त अवस्था, ये मूर्त है तो इसे हम लोग कहेंगे अमूर्त अवस्था, अमूर्त अवस्था होती है, अमूर्त अवस्था। अब इसका समय काल हम लोग कहते हैं 11 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष, 11 से लेकर के 18 वर्ष जो है। देखिए ये इनका जो है क्या रहा जो है, हम लोग कहेंगे कि जीन पियाजे साहब का 4 अवस्था सिद्धांत रहा जो है। तो इस 4 अवस्था सिद्धांत में आपने सभी का समय काल आपको यहाँ पर दे दिया गया है, आप इसको क्या करेंगे नोट कर लेंगे। लाइक दैट आंसर हमारा सही होता है सी। निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है जो है, तो हम कहें कौन सी बाद की बाल्यावस्था, बाद की बाल्यावस्था की बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। हम कहेंगे भविष्य की योजना की सूझबूझ
अरे हम कहेंगे कि बाद की बाल्यावस्था जो है, हम लोग कहें उत्तर बाल्यावस्था की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ये उत्तर बाल्यावस्था, ये बात कर रहा है उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। इसका समय काल हम लोग को मालूम है जो है कि 6 से लेकर के 12 वर्ष होता है। समय काल इसका 6 से लेकर के 12 वर्ष होता है। तो क्या इसमें भविष्य की सूझबूझ होगी? भविष्य की योजना के जो है, क्या अपनी ये योजना बना पाएगा जो है ये बालक जो है 6 से 12 वर्ष का बालक, क्या अपने भविष्य की कोई योजना बना पाएगा जो है? हम लोग कहेंगे बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है, ये कोई अपनी प्लानिंग नहीं बना पाएगा भविष्य की जो है, क्योंकि अब ये 6 से 12 वर्ष का बालक है जो है। अभी क्या कर रहा है? अपने पियर्स के साथ खेलने का समय है, मीन्स अपने साथी संगियों के साथ वो क्या करता है? खेलने का उसका समय है जो है। अभी वो अपने भविष्य की योजना नहीं बना सकता, मीन्स आंसर हमको मिलता है ए। दूसरा देखिए, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध है जो है? भाषा विकास, भाषा विकास का संबंध है, मीन्स भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया जो है? भाषा विकास का हम लोग कहेंगे चोम्स्की साहब ने दिया। ये आपको रटा रटाया पोर्शन होगा, चोम्स्की साहब ने दिया जो। चोम्स्की साहब ने भाषा विकास का जो सिद्धांत दिया जो है, हम लोग कहेंगे क्वायर, हम लोग कहेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। भाषा विकास का सिद्धांत LAD सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। भाषा अर्जित डिवाइस क्या बोलते हैं इसको जो है? हम लोग कहते हैं भाषा अर्जित डिवाइस, भाषा अर्जित डिवाइस के नाम से इसे जाना जाता है जो है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है। इसको किसने दिया? हम लोग चोम्स्की साहब ने दिया। ये है क्या डिवाइस जो है? देखिए, चोम्स्की साहब ने कहा जो है कि बालक वातावरण से बहुत से ज्ञान को क्या करता है जो है? देख करके, सुन करके जो है, महसूस करके जो है क्या करता है? चख करके जो है क्या करता है जो है? उस अपने संवेदी अंगों द्वारा ज्ञान को क्या करता है? अपने दिमाग में जो है, दिमाग के अग्र भाग में जो है क्या करता है जो है? अग्र भाग के बाएं हेमिस्फीयर में जो है, ब्रेन के अग्र भाग के बाएं हेमिस्फीयर में ब्रोका रिंकी क्षेत्र होता है। उसी ब्रोका रिंकी क्षेत्र में सभी सूचनाओं को इकट्ठा करता है जो है। समझ गए? और इकट्ठा यही डिवाइस है हमारी जो है, इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद क्या करता है? जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसको क्या करता है जो? उसमें से ब्रोका रिंग के क्षेत्र से निकाल करके वो क्या करता है जो है? शब्दों का निर्माण करता है। शब्दों के बाद फिर वो वाक्यों का निर्माण करता है जो है। लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे कि हमारा आइए अगला पॉइंट है हम लोग का, हम लोग कहेंगे 20वां क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है जो है? तो देखिए, हम लोग कहेंगे कि थॉर्नडाइक साहब ने जो है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत आपको मालूम भी है कि थॉर्नडाइक ने क्या सिद्धांत दिया जो है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी दिया जो है। थॉर्नडाइक साहब ने सिद्धांत दिया अपना ट्रायल और एरर। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है अधिगम के प्रयास और भूल का सिद्धांत जो है। लाइक दैट बहुत इजी हम लोग का कई बार आ चुका, हमेशा आता रहता है जो है। तो हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या रहा जो है? प्रयास और भूल का सिद्धांत जो है। देखिए, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है जो है? तो देखिए, गिरोह अवस्था को हम लोग इस गिरोह अवस्था को समूह की अवस्था कहते हैं। समूह की अवस्था, समूह की अवस्था, समूह की अवस्था कहा जाता है, समूह की अवस्था। ऐसी गिरोह अवस्था को ही हम लोग टोली की भी अवस्था कहते हैं। टोली की अवस्था, टोली की अवस्था कहते हैं जो है, अवस्था कहते हैं जो है अवस्था। दोस्तों की अवस्था भी कहते हैं जो है, दोस्तों की अवस्था, दोस्तों की अवस्था, दोस्तों की अवस्था भी कहा जाता है, अवस्था कहा जाता है जो है। ये हमारा जो क्या होता है जो है, इसे हम लोग उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। ये हमारा क्या है जो है? उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था,
उत्तर बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। अब उत्तर बाल्यावस्था का जो समय काल होता है हम लोग को मालूम है कि 6 से लेकर के 12 वर्ष होता है। इसी के अनुरूप हम लोग अपना आंसर खोज लेंगे जो है। तो देखिए हमारा क्या मिल रहा है, 8 से 10 वर्ष मिल रहा है। क्या मिल रहा है हम लोग का, हम लोग कहेंगे 8 से 10 वर्ष हमारा यहाँ पर मिला जो है, जिससे हम लोग गिरोह अवस्था को हम लोग कहते हैं समूह की अवस्था, टोली की अवस्था, दोस्तों की अवस्था जो है, या गैंग, गिरोह को गैंग भी कहा जाता है, गैंग की अवस्था, गिरोह आपने गैंग, गैंग भी कहेंगे, गैंग की अवस्था, गैंग की अवस्था भी कहा जाता है इसको। इतने नाम है इसको जो है गिरोह की अवस्था को जो है, जिसका समय काल हमारा क्या होता है जो है 6 से 12। आपका ऑप्शनल दे रखा है जो है 8 से लेकर के 10 वर्ष जो है। अगला देखिए जो है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न से कौन सी है। अभी हमने बताया कि तृतीय अवस्था हमारी क्या होती है, मूर्त अवस्था होती है। क्या होती है जो है, मूर्त सक्रिय अवस्था जो है। लाइक दैट जो तृतीय अवस्था अभी हम लोग ने देखा था, देखिए सी ऑप्शन हमारा मिलता है जो है, हम लोग कहेंगे मूर्त संक्रिया की अवस्था जो है। कोई इसमें झाम नहीं है, हम लोग को मालूम हो गया है जो है पूर्व संक्रिया की अवस्था, मूर्त अवस्था, संवेदनात्मक गामक की अवस्था। तो ये हमारी प्रथम अवस्था है, ये हम लोग कहेंगे फर्स्ट स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज है ये। और ये हमारा जो है हम लोग कहेंगे सेकेंड स्टेज है, सेकेंड स्टेज है, ये सेकेंड स्टेज है। आपका चारों स्टेज दे रखा है जो है। ये देखिए हमारा थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज है हमारा, ये थर्ड स्टेज है। और देखिए औपचारिक संक्रिया या अमूर्त अवस्था हम लोग कहेंगे फोर्थ स्टेज है, फोर्थ स्टेज है, ये फोर्थ स्टेज है। सभी स्टेज यहाँ पर चारों स्टेज दे रखा है जो है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या रहा, तृतीय अवस्था हमारी कंफर्म हो गई कि मूर्त संक्रिया की अवस्था जो है। 23वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है जो है। हम कहेंगे कि अधिगम में योगदान, अधिगम में हम कहें योगदान देने वाला मनोवैज्ञानिक फैक्टर, ये देखिए फैक्टर कारक की बात कर रहा है जो है कि कौन सा फैक्टर नहीं होगा जो है। तो हम कहेंगे अधिगम की इच्छा, क्या इच्छा फैक्टर नहीं है अधिगम के लिए, हम लोग कहेंगे ये भी है जो है। मोटिवेशन भी है, इंटरेस्ट भी है जो है, ये हम कहेंगे इंटरेस्ट भी है। अधिगम के लिए सब चाहिए। क्या विषय वस्तु का स्वरूप जो है जरूरी है, ये विषय वस्तु का हम कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये स्वरूप जरूरी नहीं है जो है। अधिगम के लिए इंटरेस्ट का होना जरूरी है, अधिगम के लिए मोटिवेशन का होना जरूरी है, अधिगम के लिए डिजायर का होना जरूरी है, मीन्स इच्छा, डिजायर का होना जरूरी है, मोटिवेशन का होना जरूरी है, इंटरेस्ट का होना जरूरी है। हम कहेंगे जो भी हमारे कंटेंट है, विषय वस्तु, उसका स्वरूप, अरे हमारा इजी हो या कठिन हो, उससे हमें क्या लेना देना, जो हमारा मोटिवेशन है, रुचि है जो है, तो हमारा अधिगम होगा जो है। समझ गए। तो ये पॉइंट हमारा विषय वस्तु का स्वरूप हम लोग काउंट करते हैं जो है। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। तो देखिए सामाजिक मूल्य, सामाजिक, समाज में अगर आपको रहना है जो है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो एक दूसरे से मिलजुल करके रहिए, एक दूसरे का सहयोग करिए जो है। यही हमारा सबसे बड़ा जो है क्या होता है, सामाजिक मूल्य होता है। ह्यूमैनिटी बोलते हैं, ह्यूमन की तरह ह्यूमैनिटी बोलते हैं जो है कि मानवता आप में होनी चाहिए, मानवता आप में होनी चाहिए, मीन्स आप में सहयोग की भावना होनी चाहिए जो है। मानवता होने मीन्स देखिए सहायता परक व्यवहार, कैसा व्यवहार होना चाहिए, कौन सा सामाजिक मूल्य कौन सा है। देखिए कितना इजी है, कितने मज़े हैं जो है। हम लोग कहेंगे कि डिफिकल्ट तो है ही नहीं है, बस आपको थोड़ा जानने की ज़रूरत है जो है। कॉन्सेप्ट को पकड़िए जो है, तड़ा आंसर आप लगाते जाइए जो है। हम लोग कहें सामाजिक मूल्य हमारा क्या है, एक दूसरे का सहायता करना, मीन्स मानवता का ध्यान देना देवा। देखिए बोल रहा है कि पक्ष अन्वेषण, पक्ष अन्वेषण मीन्स खोज तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है। स्वतः शोध का, मानसिक वृत्ति का, अल्गोरिदम का, प्रकार्यात्मक स्थिरता का। जो हम क्या बोलेंगे जो है, देखिए पश्च अन्वेषण जो है हम कहेंगे एल्गोरियस का होगा। ये हमारा क्या होगा जो है, हम लोग को मालूम है कि ये प्रोसेस हमारा किसका होना चाहिए जो है। हम लोग कहेंगे कि हमारा ये प्रक्रियाएं हमारी जो है, हम लोग कहेंगे कि हमारा किसका होता है जो है, स्वतः शोध का होगा। पश्च अन्वेषण हमारा क्या होगा, हम लोग कहेंगे एल्गोरिदम का नहीं होगा, हमारा किसका होगा, स्वतः ऑटोनॉमस, हम लोग कहेंगे ऑटोनॉमस रिसर्च का होगा। साधन साध्य, साधन देखिए साधन है ये हमारा, सघन नहीं है जो है, साधन साध्य। जब साधन साध्य है तो स्वतः हम लोग का क्या होगा जो है, हम लोग अपना रिसर्च की प्रक्रिया बनाते रहेंगे, मीन्स स्वतः शोध होगा हमारा। 26वां क्वेश्चन देखिए, सीखने की वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा है जो है, हेमिंग हॉर्स ने बोला है जो, क्या बोला है इसने जो है, हेमिंग हॉर्स।
हैविंग हॉर्स, देखिए सीखने का जो वक्र है, जो वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति, अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की जो है क्या करता है, सीमा को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया किसने, हैविंग हॉर्स ने किया जो है। तो ये साइकोलॉजिस्ट को याद रखना है, हैविंग हॉर्स जो है इसने एक ग्राफ दिया, उस ग्राफ में सीखने का उसने क्या दिया, जो है मात्रा दिया, गति दिया और प्रगति को जो है क्या किया, उसने काउंट्स किया उस ग्राफ में। देखिए निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि हमारा थॉर्नडाइक का प्रथम नियम, देखिए तत्परता का पहला नियम ये मिला देखिए अरे प्राथमिक ये बातें कर रहा है, प्राथमिक नियम जो है, गौड़ नियम की बात नहीं कर रहा है। प्राथमिक नियम हमारे 3 होते हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो देखिए प्रभाव भी आ गया, अभ्यास भी आ गया, तत्परता भी आ, साचार्यात्मक स्थानांतरण, ये गौड़ नियम है, जो हम क्या कहेंगे जो है ये गौड़ नियम है। ये मीन्स ऑप्शन हमारा ये सही होता है कि ये हमारा क्या है, गौड़ नियम है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना 28वां क्वेश्चन जो है, देखिए अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। अनुकूलित अनुक्रिया समझते हैं जो है हम लोग कहें शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, या तो ही होगा आपको शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन, इसे हम लोग शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं जो है, या क्लासिकल अनुबंधन का, या हम लोग कहें क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, क्लासिकल अनुबंधन क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है जो है। किसने दिया, पावलोव साहब ने दिया जो है, किसने दिया, पावलोव ने दिया। पावलोव क्या थे जो है, कैसे मनोवैज्ञानिक थे, हम लोग कहते हैं व्यवहारवादी थे। कैसे थे ये, व्यवहारवादी थे जो है। तो लिखिए ये देखिए ऑप्शन मिला हमारा बी, व्यवहार, क्या कहेंगे हम लोग का मिला जो है व्यवहार, लाइक दैट। आइए 29वां क्वेश्चन देखते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम जो है। अब देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, हम लोग को मालूम है कि ऑपरेंट रिस्पांस थियरी जो है बीएफ स्किनर साहब ने दिया है, बीएफ स्किनर साहब ने दिया जो है, बीएफ स्किनर साहब ने इस सिद्धांत को दिया जो है। इनका सिद्धांत किससे संबंधित है जो है, हम कहेंगे कि नैमित्तिक अनुबंधन जो है, इसे हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते हैं, नैमित्तिक अनुबंधन कहा जाता है। कोई खास नहीं, हमें याद करने की जरूरत है, बस जानने की जरूरत है कि इसे नैमित्तिक बोलते हैं। समीपस्थ नहीं बोलेंगे, प्राचीन नहीं बोलेंगे, चिन्ह नहीं बोलेंगे, नैमित्तिक बोलेंगे जो है। आइए आज का हम लोग का शाइको का अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है जो है कि निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है। अधिगम की कह रहा है एक विशेषता नहीं है जो है, तो अधिगम की विशेषता क्या नहीं है जो है, तो लाइक दैट आप देख सकते हैं। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। अधिगम प्राणी की अभिवृत्ति है। अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि विशेषता नहीं है, तो नहीं के प्रोसेस में आप देखिए एकदम इजीली आपको दिख रहा है कि विशेषता नहीं है, तो क्या नहीं है जो है, अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है जो है। हम लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं है, अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है जो है, हम कहेंगे विशेषता ये अधिगम की हमारी नहीं है। लाइक दैट हम लोग का जो है आज 2018 का यूपी टेट का हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है जो है। कल हम लोग फिर मिलेंगे अपने यूपी टेट 2019 के सॉल्व पेपर के साथ। लाइक दैट हम कहेंगे कि आपके जो बैच चल रहे हैं जो है, ये बैच आपके संघर्ष बैच हैं। इस बैच में आप जो है क्या कर सकते हैं, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं जो है टीएसबी क्लासेस को, और अपनी पूरी पढ़ाई जो है अच्छे से कर सकते हैं जो है, वो भी निःशुल्क जो है। तो चलो आज की क्लासें हमारी समाप्त होती है, कल हम लोग फिर